पार्वती ने शंकर जी से एक प्रश्न किया था कि आप अंदर और नंदी बाहर क्यों है? सुना है कभी? आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों है? भोलेनाथ जी से पार्वती ने प्रश्न किया था। शायद जब से आप कथा सुन रहे हो उस समय से लेकर आज तक ये प्रसंग आपको सुनने को मिला ही नहीं होगा, और आज मौका लगा है तो अच्छे से सुन लो कि शंकर से पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से कि ये बताओ कि आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों? शंकर भगवान ने पार्वती जी की ओर देखकर कहा, पार्वती, बात इतनी सी है, मंदिर के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो एकदम अपने आप को पूरा चेंज कर लेता है, बदल लेता है। तिलक भी लगाएगा, त्रिपुंड भी लगाएगा, माला भी पहनेगा, स्मरण भी करेगा, हर हर नमः शिवाय कहकर जल भी चढ़ाएगा, धतूरा भी चढ़ाएगा, सब कुछ समर्पित करेगा। पर जब तक वो मेरी चौखट में प्रवेश करता है तब वो धर्मात्मा बनकर प्रवेश करता है। वो नंदी के पास जब खड़ा होता है, इंतजार करता है अपनी वारी का, जल चढ़ाने का, पूजन करने का, अर्चना करने का, स्मरण करने का जब इंतजार करता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है वो नंदी सुन लेता है। फिर नंदी मुझे कहता है, जब हम भ्रमण को जाते हैं तब नंदी कहता है, भगवान शंकर, पार्वती जी तो कहती हैं कि इनके यहाँ रुक जाइए, तो रोज बेचारा मंदिर आता था, रोज शंकर जी के मंदिर आता है, रोज दिया लगाता है, रोज अगरबत्ती लगाता है, भोलेनाथ चलो इसके यहाँ चलते हैं। नंदी कहता है बिल्कुल नहीं। शंकर जी पूछते, नंदी ये तो तिलक लगाता है, कहो ये तो बढ़िया भजन करता है, खूब देर बैठ के भगवान का कीर्तन भी करता है, खूब देर खूब दान भी करता, पुण्य भी करता, सत्कर्म भी करता, और खूब अगरबत्ती लेके 2 घंटे तक घुमाता भी है, धूप बत्ती भी लगाता है, घी का दिया भी लगाता है, कभी कभी तेल का भी लाता है। तो फिर शंकर भगवान बोले तू मना क्यों कर रहा है इसके घर जाने के लिए? भगवान नंदी कहता है, महाराज जितनी देर तक ये मां खड़ा रहता है मैं इसके मन की वृत्ति को जानता हूं, अंदर से कुड़ता रहता है। देखा? फिर किसी को देखेगा 1 घंटे तक खड़ा है, बताओ उठ ही नहीं रिया, पानी चढ़ा रिया अभी तक, 1 घंटे से दिया लेके बैठा है, हम भी तो खड़े हैं लाइन में। भगवान मेरा निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले नंदी के पास जब तक खड़े हो, नंदी ग्रह में जब तक खड़े हुए हो, और आपसे निवेदन है कि कुबेरेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में जहां भी तुम बैठो, खड़े रहो, जहां जाओ, निवेदन है भीतर कपट मत लाओ। ये चारों तरफ ही नंदी है और कुछ तो गौशाला में ही है। यहां आयो ना तो सेवा करो। रोज कथा के बाद में भोजन होता है, खड़े हो गए, भोजन कराना, ठीक है। चाय व्यवस्था चल रही हो तो चाय पिलाओ, यहां तो सब व्यवस्था चलती है। भगत लोग करा रहे हैं तो अपने को क्या दिक्कत है? जो भगत लोग आनंद दे रहे हैं तो सब भाव से चलता रहता है। सवेरे बाल भोग चले तो बाल भोग पर उसमें खड़े हो गए, सेवा में खड़े हो गए, थोड़ी गुआरी लगा दी, थोड़ी सेवा कर। यहाँ तो बाबा की धरा है, इस धरा पर जो आ गया वो पा गया। वो कहते हैं ना, यहाँ बस बाबा की धरा पर जो पहुंचा उसने अपने दिल से जो कहा बाबा ने किया। यहाँ कहीं सोचना भी नहीं हमको कि क्या है, बस स्मरण चित्त वृत्ति में भगवत भजन, भगवत शंभो की कथा कर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर। तो भगवान माता पार्वती शिव जी से कह रही हैं कि नंदी बाहर, तो भगवान शिव कहते हैं नंदी को बाहर इसलिए रखना पड़ता है कि वो सबकी याद रखता है कि किसके यहाँ जाना है, कौन क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा है। नहीं तो ऐसे तो दिन भर कितने लोग मंदिर में आते हैं, सबके घर जाऊं तो अच्छा भी नहीं लगे। नंदी बताता है इसके यहाँ जाना है, इसको दुख है, दिल से आया है, मन से आया। इसलिए आपको कहा कि भगवान शंकर के सामने बिल्कुल आप एकांत में कहीं बैठे हो, शिव दिख रहा है, थोड़ा सा भी दीदार हो रहा है, नंदी भी नजर आ रहा है,
क्योंकि मंदिर के बाहर तो नंदी ही मिलेगा। एकांत में बैठ गए, चित्त से, मन से, वृत्ति से। स्वधा कहती है मां, संसार सागर में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं और प्राण छूटने के बाद वो जीवात्मा अगर अच्छी जीवात्मा है तो वो देवलोक चली जाती है। जो बुरी जीवात्मा है वो भटकती रहती है, भटकती है। मां उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए मैं श्वेत वस्त्र धारण करता हूं। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ, श्वेत वस्त्र, ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना होती है, पितरों को मोक्ष देना होता है। आज एक प्रश्न किसी ने सीहोर ऑफिस में भेजा है कि गुरुजी, हमको श्राद्ध पक्ष में हम जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या हम किसी को भोजन कराते हैं तो वो हमारी जीवात्मा को क्या वो मिलता है? क्या विचार है भाई? अशोकनगर वालों बोलो जरा जल्दी से। प्रश्न भेजा है किसी ने। हम अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, हम किसी को भोजन दे रहे हैं तो वो हमारी जीवात्मा को मिलता। 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न का उत्तर जरा देखिएगा, बड़ा ध्यान रखना। और जिसने प्रश्न करा है उत्तर प्रदेश से, वो ध्यान से सुनना भाई। हमने ब्राह्मण को भोजन कराया, हमने संत को भोजन कराया, हमने गुरुजी को भोजन कराया, तो वो मिलेगा। पहले तो ये अंदाजा करिए कि आप भोजन दादा ससुर के नाम से करा रहे हो तो दादा ससुर का नाम लेना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? गोत्र बोलना पड़ेगा। उसका कारण क्या होता है कि हमने पत्र लिखा और ये पत्र लिखकर हमने इसको मोड़कर हमने वो डाकघर के डब्बे में डाल दिया। हमने नाम लिखा, पता लिखा, पिन नंबर लिखा, एड्रेस पूरा लिखा, मोबाइल नंबर पूरा लिखा और हमने डब्बे में डाल दिया। अब पूरे अशोक नगर में चौराहे चौराहे पर ढेर सारे डाकघर के डब्बे लगे। इन सब डब्बों में से चिट्ठी इकट्ठी होती है, एक जगह पर आती है, बड़े डाकघर में पहुंचती है, बड़े डाकघर में से छटकर फिर एड्रेस पढ़ा जाता है। एड्रेस में तुम्हारा नाम पढ़ेगा, बाद में पहले ये पढ़ेंगे कि पिन नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे कि शहर का नाम क्या है। उसमें लिखा होगा गुना और गुना का पिन नंबर डाला होगा तो चिट्ठी को छाट छाट कर अलग रखते जाएंगे। अब गुना में ये चिट्ठी बड़े डाकघर में जाएगी, बड़े डाकघर में चिट्ठी पहुंची गुना के। अब वहां पर बैठकर छाटा गया कि बजरंग कॉलोनी के पास कौन रहता है, तो एलआईजी के पास कौन रहता है, तो चारभुजा नाथ जी के पास कौन रहता है, तो राजेश्वर मंदिर के पास कौन सा रहता है, कौन से वार्ड में रहता है, उसको छाट कर अलग रखा जाएगा। फिर वहां के डाकघर वाले व्यक्ति को, उस डाकिया को वो दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि ये चिट्ठी पहुंचा दो। अब जरा प्रोसेस देखिए, डाली थी अशोकनगर में, इतने सारे डब्बों में इकट्ठी होकर एक डब्बे की चिट्ठी एक जगह पर इकट्ठी हुई बड़ी डाकघर में, वहां से इकट्ठी होकर फिर दूसरे डाकघर में गई, वहां से फिर धीरे धीरे डिवाइड होती चली गई। उसी तरह तुम्हारी लिखी हुई डाकघर की चिट्ठी जब वहां तक मुंबई पूना तक जा रही है और सही जगह नाम और एड्रेस है तो सही जगह पहुंच रही है, उसी तरह अगर श्राद्ध पक्ष में तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया है, नाम और गोत्र लेकर कराया है, तो वो उस तक पहुंचता ही है, ये निश्चित है, उस तक पहुंचे। फिर दूसरा प्रश्न किया उसने, गुरुजी से पूछ के बताना कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि
मनुष्य की योनि छूटने के बाद फिर कौन सी योनि मिलती है किसको मालूम। ये गुरुजी ने कथा में कहा। तो हम भी नहीं कह रहे झूठ की हमने कथा में नहीं किया, हमने कहा। तो उसने प्रश्न करा, अगर वो दूसरी योनि में होगा तो तुमने जो भोजन दिया हो सकता है वो सांप बन गया, चींटी बन गया, झिंगूर बन गया, शेर बन गया, तो वो खीर पूड़ी खाएगा क्या? और पंडित जी को तो खीर पूड़ी खिलाने का बोलते हैं। फिर जब वो दूसरी योनि में पहुंच गया तो उसको खीर पूड़ी कैसे मिली? पंडित जी से, गुरु जी से पूछ के बताओ। तो हमारा निवेदन है, जब हम यहां से रुपया अमेरिका भेजते हैं तो वहां हमारा इंडियन पैसा नहीं होता, वहां डॉलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह खीर पूड़ी भी डॉलर में चेंज हो जाती है। जैसा वो खाएगा वैसा उसे मिल जाएगा। जब भारत की करेंसी, भारत का पैसा यहां से डाला आपने अमेरिका तो अमेरिका में बदल गया, आपने ऑस्ट्रेलिया डाला वहां में बदल गया, आपने कहीं डाला नेपाल ले गए तो नेपाल की करेंसी में बदल गया। जब यहाँ का रुपया वहां पहुंचकर वहां के रुपये में चेंज हो जाता है, तो हमने जो खीर पूड़ी ब्राह्मण को दी है और तुम्हारे यहाँ का वो जीव सांप बना कि झिंगुर बना कि शेर बना कि गीदड़ बना, उसको उस रूप में जो वो खाता होगा उस रूप में मिल जाता। डॉलर चेंज, यहाँ की खीर पूड़ी चेंज, वहां जाते से। फिर तीसरा प्रश्न लिखा, अगर हमारे घर के पूर्वज शिव महापुराण की कथा सुन सुन के तर गए तो फिर हम श्राद्ध काय को करें? उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो वैकुंठ पहुंच गए, फिर उनको श्राद्ध में भोजन कराने से मतलब क्या? तो हमारा इतना सा कहना है, यूपी वालों जो तुमने प्रश्न करा बहुत जोरदार करा रे, तो एक उत्तर और अच्छे से सुन लो कि मान लो तुमने अगर श्राद्ध में भोजन कराया और तुम कह रहे उनका तो मोक्ष हो गया शिव पुराण सुनकर, फिर श्राद्ध करने से कौन सा फायदा? तो तुम भोजन कराओ, ये भोजन का फल वहां जाएगा। जैसे तुमने कोई सामान या रुपया मुंबई भेजा तुम्हारे रिश्तेदार किया और मुंबई में रिश्तेदार का मालूम पड़ा कि उनने घर छोड़ दिया या वो कहीं चले गए या वो कहीं समाप्त हो गए, तो वो रुपया वो सामान तुम्हारा वापिस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुमने जो पुण्य करा है अगर उसने नहीं लिया तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में वापिस आ जाएगा। इसलिए पुण्य करो, सत्कर्म करो और कथा का स्मरण। बड़े बड़े किस्मत वाले हैं अशोकनगर वालों, बहुत बहुत किस्मत वाले हो, घर जाके नजर उतरवा लेना राई उन्होंने से। इतनी जोरदार किस्मत पायो कि तर्पण शिव महापुराण की कथा और कोई साधारण जगह पर नहीं, राजराजेश्वर की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, कोई साधारण जगह नहीं। बाबा देवादिदेव महादेव राजेश्वर भगवान की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, किस्मत वाले हो, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन लो। और आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा। कितने दिन बचे? 25 को समापन, अमावस्या, खीर पूड़ी खाओ और दूसरे दिन से फरियाल की तैयारी में लग जाओ। नवरात्रे चालू हो जाएंगे। 25 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी। 26 तारीख को मंदसौर के नीमच रोड पर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।